आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस 11वीं प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 3 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम विनीत सिंह है और मैं इस वर्तमान में जो है कानपुर का रहने वाला हूं और इस पर शासकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज में पढ़ाई करता हूं, लखनऊ में, कक्षा 12 विनीत जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बता दूं कि आपकी रुचि पर आधारित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक लाइफलाइन की सुविधा आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि आधुनिक फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए अर्जेंटीना, बी ब्राजील, सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सर, ब्राजील। आपने कहा ब्राजील। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लगभग 1863 में फुटबॉल यानी सॉकर का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 सेमीफाइनल राउंड 3। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम झुमकी है और हम लखनऊ से। जी, आज झुमकी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा सेमीफाइनल में पहुंच के आपको कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए फिर प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको बताना है कि डीमोस उपग्रह की खोज कब मानी जाती है। आपके विकल्प है ए 1887 ईस्वी, बी 1897 ईस्वी, सी 1877 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1867 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। 1877 ईस्वी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1877 ईस्वी में डीमोस उपग्रह की खोज हुई थी और ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण किस सन से शुरू हुआ था। आपके विकल्प हैं ए 1853, बी 1854, सी 1856 या फिर ऑप्शन डी 1852। आपका समय शुरू होता है अब। जी, समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है। 1853, 1856। सर, 1853। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है, लेकिन आपका समय फिलहाल निकल चुका है। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 3 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं जयप्रकाश मौर्य बात कर रहा हूँ गोरखपुर से। जयप्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ फाइनल का रास्ता तय करने का प्रयास करेंगे। यस सर। आपको बता दूं कि रुचि पर आधारित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि भारत में 31 दिसंबर 1600 को जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय उसकी प्रारंभिक अधिकृत जो राशि है वो कितनी थी। आपके ऑप्शंस हैं ए लगभग 12,000 पाउंड, बी लगभग 20,000 पाउंड, सी लगभग 62,000 पाउंड या ऑप्शन डी लगभग 72,000 पाउंड। आपका समय शुरू होता है अब।
सर ऑप्शन डी 72,000 पाउंड। आपने कहा ऑप्शन डी 72,000 पाउंड। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उस समय हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार कितने लोगों की हत्या आधिकारिक रूप से हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 379, बी 520, ऑप्शन सी है 759 या ऑप्शन डी लगभग 980। आपका समय शुरू होता है अब। सर ए 379। आपने कहा ऑप्शन ए 379। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हारमट्टन हवा को निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाना जाता है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। हारमट्टन हवा को निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए मास्टर विंड के नाम से, बी डॉक्टर विंड के नाम से, सी साइक्लोन विंड के नाम से या ऑप्शन डी टाइफून विंड के नाम से। सर लाइफ लाइन। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, डॉक्टर विंड के नाम से या फिर टाइफून विंड के नाम से। सर टाइफून। आपने कहा टाइफून। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि हरमट्टन हवा को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 सेमीफाइनल राउंड 3। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं आदित्य देवरिया जिला यूपी से। जी आदित्य जी, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप तीसरी बार लगातार सेमीफाइनल पहुंचे, इसके लिए तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर। और मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं कक्षा 8 में स्टडी करता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए फिर प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको बताना है कि पीली नदी की लंबाई वर्तमान समय में कितनी है। आपके विकल्प है ए 5,464 किलोमीटर, बी 5,484 किलोमीटर, सी 5,474 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 5,454 किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन। जी 5,464 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 5,474 किलोमीटर। सर ऑप्शन ए। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 5,464 किलोमीटर पीली नदी की लंबाई वर्तमान समय में है। चलिए पढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति नकली नोट तथा नकली सिक्कों का प्रयोग बाजार में करता है या अपने पास रखता है तो उसे किस धारा के तहत सजा का प्रावधान बताया गया है। आपके विकल्प है ए धारा 170, बी धारा 180, सी धारा 190 या फिर ऑप्शन डी धारा 195। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है धारा 180 में जो है कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नकली नोट तथा नकली सिक्कों का प्रयोग करता है तो उसे सजा का प्रावधान बताया गया है। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 3 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम पायल अग्रवाल है और मैं जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। पायल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा सेमीफाइनल में खेलकर आपको कैसा लग रहा है?
सर अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी नर्वस हूँ बस। हम उम्मीद करते हैं कि आप नर्वस नहीं होंगी और अच्छे से प्रश्नों को सुनकर उनके आंसर देने का प्रयास करेंगी और समय पर आंसर देंगी। जी। आपको बता दूं कि आपकी रुचि पर आधारित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक हाँ। लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है मौर्य काल से संबंधित रामपूर्वा स्तंभ लेख भारत के किस शहर में है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए बोध गया में, बी पूर्वी चंपारण में, सी पश्चिमी चंपारण में या ऑप्शन डी मैथिली वाले क्षेत्र में। आपका समय शुरू होता सर है। लाइफलाइन आप लूंगी। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शंस, पूर्वी चंपारण या फिर पश्चिमी चंपारण। सर पूर्वी चंपारण। आपने कहा पूर्वी चंपारण। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि रामपुरवा स्तंभ लेख जो है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये बिहार का एक जिला है। आप ठीक है। इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी नमस्कार, स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 सेमीफाइनल राउंड 3। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम सुरेश है, मैं बहराइच का रहने वाला हूँ। वर्तमान समय में स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज मोहन रोड लखनऊ में पढ़ाई करता हूँ। 12वीं का छात्र हूँ। जी बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा सेमीफाइनल में पहुंच के आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। जी बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर 12वीं का छात्र हूँ। जी चलिए फिर आप से पहला प्रश्न ये रहा। आपको बताना है कि बर्तन बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री किस देश में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए ब्राजील, बी चीन, सी रूस या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। आपका समय शुरू होता है अब। सर चीन। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चीन देश में सबसे बड़ा जो फैक्ट्री है बर्तन बनाने का वो चीन देश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि बिग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ये कथन किसका है? आपके विकल्प हैं ए कार्ल एंड स्टीनर, बी एडविन एल्ड्रिन, सी नील आर्मस्ट्रांग या फिर ऑप्शन डी यूरी गागरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। नील आर्मस्ट्रांग ने बिग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल यानी कि विशाल, चमकीला और बहुत सुंदर है, इन्होंने पृथ्वी के बारे में ये बात कही थी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले मेट्रो किस राज्य में चलाया गया था? आपके विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। जी पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? सर पश्चिम बंगाल। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे पहले मेट्रो चलाया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे तथा अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि महाभारत में महारथी कर्ण को विजय धनुष किसने प्रदान किया था? आपके विकल्प हैं ए महर्षि कश्यप, बी महर्षि जवाली, सी महर्षि वाल्मीकि या फिर ऑप्शन डी महर्षि परशुराम। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी महर्षि परशुराम जी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने 4 के चारों ही प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। आप कहां तक पहुंचे हैं आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा।
स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 3 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी रोहित यादव हरदोई से। रोहित जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहता हूं कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ फाइनल का रास्ता तय करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। आपको बता दूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक लाइफलाइन की सुविधा आपके पास रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कब दिया था? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए जनवरी 1931, बी फरवरी 1931, सी मार्च 1931 या ऑप्शन डी अप्रैल 1931। आपका समय शुरू होता है अब। मार्च 1931। आपने कहा मार्च 1931। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि चंद्रशेखर आजाद जी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए 27 फरवरी सन 1931 को अपने प्राण देकर बलिदान दिया था। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 सेमीफाइनल राउंड 3। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं भारती बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। भारती जी, आपका इस सेमीफाइनल राउंड 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा सेमीफाइनल में पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है? यस सर, काफी अच्छा लग रहा है। जी बहुत बढ़िया। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और मेहनत करके आप आज ही फाइनल का रास्ता तय करेंगी, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। यस सर। तो चलिए फिर प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। यस सर। ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर पंकज रॉय जी का जन्म किस सन में हुआ था? आपके विकल्प हैं ए 1928 ईस्वी, बी 1918 ईस्वी, सी 1938 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1948 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1928 ईस्वी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1928 ईस्वी में पंकज रॉय जी का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि हेक्स रिवर टनल ये किस देश में स्थित है? आपके विकल्प। नेम रिपीट कर दीजिए टनल का। जी, हेक्स रिवर टनल किस देश में स्थित है? आपके विकल्प है ए दक्षिण कोरिया, बी साउथ अफ्रीका, सी केन्या या फिर ऑप्शन डी सूडान। आपका समय शुरू होता है अब। साउथ अफ्रीका। जी पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। साउथ अफ्रीका देश में स्थित है। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 3 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश हरदोई से बात कर रहा हूँ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल खेल रहा हूँ, 3-4 बार क्वार्टर फाइनल खेल चुका हूँ इससे पहले। हम उम्मीद करते हैं कि आज अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आप फाइनल तक पहुंचने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि आपकी रुचि पर आधारित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि नाटो, जिसमें कुल देशों की संख्या 32 है,
इस समूह में अंत में शामिल होने वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए फिनलैंड, बी स्वीडन, सी डेनमार्क या ऑप्शन डी पोलैंड। आपका समय शुरू होता है अब। समय जारी है। स्वीडन। आपने कहा स्वीडन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। स्वीडन 32वां देश है जो नाटो में शामिल हुआ है। अप्रैल 1949 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। उस समय इसमें 12 देश थे। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भवाई लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए छत्तीसगढ़, बी केरल, सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। आपका समय शुरू होता है अब। सर राजस्थान। आपने कहा राजस्थान। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भवाई लोक नृत्य एक स्टंट जैसा लोक नृत्य है जो राजस्थान और गुजरात में किया जाता है। इस नृत्य में सर पे घड़ों को धारण करके या फिर कांच अथवा तलवार के ऊपर इस नृत्य को किया जाता है। अभी तक आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि मुंबई में स्थित ताज होटल कब बनकर तैयार हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1900, बी 1901, सी 1902 या ऑप्शन डी 1903। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1903। आपने कहा 1903। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1903 में भारत का सुप्रसिद्ध होटल, जिसे हम मुंबई का ताज होटल के नाम से भी जानते हैं, सन 1903 में बनकर तैयार हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत के प्रसिद्ध शहर हम्पी को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब प्रदान किया गया था? आपके ऑप्शन। आपको बताना है कि हम्पी को जो है विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1980, 1982, 1983 या 1986। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, 1983 या 1986। 1986 सर। आपने कहा 1986। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 1986 में हम्पी को जो है विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। आपने चौथे प्रश्न का उत्तर लेने के लिए यदि 10 सेकंड से अधिक समय लिया है तो आपको इस प्रतियोगिता से निष्कासित किया जाएगा। ये जब सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा तो उसमें ये जानकारी आ जाएगी। पीछे आपके टॉकबैक की आवाज भी आई है, जिससे इस बात का पूरा अंदेशा है कि आपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नकल का सहारा लिया है। लेकिन फिलहाल हम आपके समय अवधि पर विशेष ध्यान देंगे। आपने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 सेमीफाइनल राउंड 3। दोस्तों, यहाँ पर टेक्निकल कारणों की वजह से मोहित यादव की रिकॉर्डिंग आप लोगों तक हम शेयर नहीं कर सके। उनसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस शहर में हुई है। उन्होंने बताया था बेंगलोर, जो आंसर गलत था। इस प्रश्न का सही उत्तर था गांधीनगर, गुजरात। आज के हमारे कुछ बच्चे जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनमें है भारती, झुमकी और विशाल। इन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 10 सेकंड से अधिक का समय दिया है, जिसके कारण हम इनकी जो उपस्थिति है उसको फिलहाल दर्ज नहीं कर रहे हैं। सेमीफाइनलिस्ट की बात कर लेते हैं। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं सुरेश और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं जयप्रकाश। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए
हार्दिक शुभकामनाएं।